अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, हम आज अपना सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। हमें मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से बच्चों के मैसेज रिसीव हो रहे थे कि सर आप चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट करवाएँ। तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें क्लियर नहीं हो रहे, तो उन स्टूडेंट्स की बारहा डिमांड की वजह से आज हम चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट है, वो भी चल रहा है। उसके चैप्टर नंबर 1 की भी कुछ वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखें। इसके साथ साथ अब जब चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 5 को इस वीडियो के अंदर हम हाफ चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट लाजमी देखना है। अगर वीडियो को आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको पॉइंट्स कुछ क्लियर नहीं होंगे, तो फिर मसला वही रह जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैप्टर नंबर ये जो हम 5 कर रहे हैं इसकी पूरी वीडियो को देखना है। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है? अ सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का साइन जो है, दो स्ट्रेट बार्स हैं जिनको हम कहते हैं इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, ये वाला साइन है, इसको इक्वालिटी साइन बोलते हैं। तो ऐसा फिक्रा, ऐसा सेंटेंस जो इस इक्वालिटी के साइन से बनता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे? मिसाल के तौर पर आपको आपके मामा घर से कहती है, 200 रुपये दे के कहती है कि जाओ मार्केट से आपने सेब लेके आने हैं और आड़ू लेके आने हैं, पीच लेके आने हैं। तो आप मार्केट में जब जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, तो आप उसको कहेंगे कि जी मुझे 1 किलो आप एप्पल दे दें, 1 किलो पीच दे दें। तो क्या है कि अगर 100 रुपये किलो रेट हो एप्पल का और 100 रुपये ही हो पीच का, तो 100 + 100 आपके पास कितने आ जाएंगे? 200 आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक हम एप्पल को वेरिएबल एक्स का नाम दे देते हैं और जो है पीच है उसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो पीच, एप्पल प्लस पीच दोनों को मिलाने पे हमें कितना आंसर आ रहा है? 200 आ रहा है। और हमें कितने दिए गए हैं? अभी 200 के लेके आने हैं। तो हम 100 के एप्पल्स ले आए और 100 के हम पीच ले आए, तो दोनों को ऐड करने पर हमें कितना आंसर मिल गया? 200। तो जितने हमें पैसे दिए गए थे, जितने का बोला गया था, हमारे उतने ही पैसे यूटिलाइज हो गए। तो इन दोनों वेरिएबल्स के साथ हमें कितना आंसर मिल गया? 200। तो 200 हमें मिला था, 200 ही हमने खर्च कर लिया। ठीक है, 200 की हम चीज़ें ले आए, तो क्या हो गया? इक्वल हो गया 100 के एप्पल और 100 के पीच, तो 200 हमारा पूरा हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल है, यानी इक्वालिटी आ गई दोनों तरफ। तो अब ये जो इक्वालिटी है रॉबर्ट डिकॉर्डे फर्स्ट प्रपोज्ड द इक्वेशन इक्वल साइन। जो रॉबर्ट डिकॉर्डे है उसने सबसे पहले ही इस इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करवाया इन 1557 के अंदर ये इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करवाया। बुक नेम दी व्हीटस्टोन ऑफ वाइटी उसकी बुक का नाम था। उसने अपनी बुक के अंदर इक्वालिटी का साइन सबसे पहले यूज़ किया, जो कि क्या नाम था उसका बुक का? व्हीटस्टोन वाइटी, हु लिव्ड फ्रॉम 1510 टू 1558। 1510 से लेके 1558 तक वो ज़िंदा था। उसके दौरान उसने इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले इस मैथमेटिशियन ने इसका नाम यूज़ किया। तो अब हम चलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी को समझने के लिए भी है, जिस तरह हमने इक्वालिटी का सहारा लिया, हम इनइक्वालिटी को उसी इक्वालिटी की मदद से समझ लेते हैं कि अगर वही हमें 200 रुपये दिया जाए और कहा जाए कि आपने ये दो चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें लेके आनी है, गुड्स लेके आनी है, वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने क्या किया जी, 90 रुपये की आपको एक चीज़ मिल गई और 90 रुपये की आपको दूसरी चीज़ मिल गई। तो कुल मिला के हमारे पास कितने पैसे बने? 180 रुपये बने। हमें दिए कितने गए थे? 200। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x + y। टोटल हमें कितने दिए गए हैं? 200। तो x हमारे पास है 90 + 90। अब बने कितने? 180। हमने खर्च जो किए हैं वो कितने खर्च किए हैं? 180। अब देखें, ये वाले पैसे जो हैं वो कम हैं 200 से, हमारे पैसे अभी कम खर्च हुए हैं, जबकि हमारे पास कुछ पैसे बच रहे हैं।
तो ये पैसे कम है, ये पैसे ज़्यादा है, हमारे पास कुछ वैल्यू बच रही है, यानी 200 ग्रेटर देन 90 प्लस 90। तो हम कह देंगे कि ये x प्लस वाई दोनों को ही अगर हम परचेज कर लेते हैं तो फिर भी ये वैल्यू कम होगी 200 से। तो इस तरह इन इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इन इक्वालिटीज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। इन इक्वालिटीज स्टूडेंट्स हमारे पास 4 तरह की होती हैं। इसको इस साइन को पढ़ते हैं लेस देन, और इसी साइन के नीचे अगर हम इक्वल लगा दें, एक बार लगा दें, तो उसको हम कह देंगे लेस देन और इक्वल टू। ये जैसे स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे लेस देन, जिस तरफ से ये क्लोज होगा उस तरफ से उसको लेस देन पढ़ा जाता है, और अगर हम दूसरी साइड से पढ़ें जिस तरफ से दोनों मुंह ओपन है तो हम इस तरफ से उसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह का साइन है, इसको क्या पढ़ेंगे लेस देन। और इसी के नीचे अगर हम इक्वल का साइन लगा दें तो हम उसको पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह अगर हम इसको स्टूडेंट्स यूँ इस तरह कर लें तो इस तरह से अगर पढ़ा जाएगा, इस तरह से पढ़ा जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा ग्रेटर देन, और अगर नीचे इक्वल का साइन लगा दे तो हम कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये इनइक्वालिटी के 4 सिंबल्स होते हैं। तो अब इन 4 सिंबल्स को हम लीनियर इक्वेशन के अंदर किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अब इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको कहते हैं छोटा है, इसको कहेंगे छोटा है और बराबर है, इसको कहते हैं बड़ा है, और अगर इक्वल का साइन नीचे लगाया होगा तो हम कहेंगे बड़ा है और बराबर है। तो हम इसको उर्दू में भी समझ सकते हैं, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम भी पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस का भी ये टॉपिक है, वो भी इसको यहाँ से देख के समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर दिए। अब इन सिंबल्स को अगर हम इक्वेशन के अंदर यूज़ करें तो कैसे करेंगे, अ लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y, x और y 2 वेरिएबल हों, हमने इस x और y को लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 4 सिंबल्स हैं, तो ax प्लस बी वाई लेस देन 0, यानी कि ये पहला जो सिंबल है हमने इसको लिख दिया, और ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है इनइक्वालिटी, तो हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वल भी साथ लगा हो या इक्वल ना भी लगा हो तो वो इनइक्वालिटी ही होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन x एंड y वेरिएबल, और यहाँ पे भी वही लीनियर इनइक्वालिटी है, दूसरा सिंबल यूज़ कर देंगे लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। और यहाँ पे ये जो a, b और c है ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और रियल नंबर्स हैं, एंड a, b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, यानी ये जो a और b है ना दोनों, ये वाला a और ये वाला b, स्टूडेंट्स ये दोनों एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते। कोई एक वेरिएबल 0 हो सकता है पर दोनों बैक वक़्त एक ही वक़्त में दोनों 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो वेरिएबल तो रहेगा ही नहीं, हमारे पास तो लीनियर ही नहीं बचेगी, लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का सिंबल है, द सिंबल लेस, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी ये जो चारों सिंबल्स हैं लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये चारों जो सिंबल्स हैं वाज फर्स्ट यूज इन 1734, 1734 में इनको पहली बार इस्तेमाल किया गया बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी बर्गर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने पहली बार इस इनइक्वालिटी के सिंबल को यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने 2 बातें अभी तक पढ़ी हैं। 2 बातें क्या पढ़ी है, एक हमने इक्वेशन पढ़ी और एक हमने पढ़ी इनइक्वालिटी। हमने इक्वेशन भी पढ़ ली कि उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, और इनइक्वालिटी भी पढ़ ली किस तरह से लिख सकते हैं, और इनइक्वालिटी के जो 4 सिंबल्स हैं वो क्या हैं, और इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले बंदे का क्या नाम था। अब यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसका हमें चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो वो पहला पॉइंट है, एवरी लीनियर इनइक्वालिटी डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी लीनियर वाली, जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी स्टूडेंट्स, वो प्लेन को हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी।
अब दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेगी, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब वर्टिकल लाइन, स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है? वर्टिकल लाइन ये होती है जिस तरह हम अपने कॉपी के साइडों पे अपना मार्जिन लाइन लगाते हैं, तो वो मार्जिन लाइन हम वर्टिकल लगाते हैं, या जिस तरह हमारे घर की दीवार होती है वो वर्टिकली अपवर्ड होती है, तो हम उसको वर्टिकल बोलते हैं। जैसे ये है, ये वर्टिकल सिंबल है। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। वो कहता है आपके पास एक प्लेन हो, उस प्लेन में आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्लेन के दो हिस्से हो जाएंगे। अब दो हिस्से कौन कौन से? एक लेफ्ट पोर्शन बनेगा, एक राइट पोर्शन बनेगा, यानी कि एक आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन होगी और एक राइट हाफ प्लेन होगी। जैसे मैंने इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है ताकि आपको समझने में सहूलत हो जाए। एक प्लेन ली हमने, इस प्लेन को क्या किया मैंने, एक ये जो मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इस प्लेन ने, इस वर्टिकल लाइन ने प्लेन के दो हिस्से कर दिए। एक साइड को मैंने क्या किया है, ये ग्रीन मार्कर से शेड कर दिया और दूसरे को मैंने ब्लैक से कर दिया। अब ये जो वर्टिकल लाइन से इस लेफ्ट वाली साइड पे है, इसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन का नाम दे देंगे, और इस वर्टिकल लाइन के बाद वाली जो प्लेन है उसको हम कह देंगे राइट हाफ प्लेन। तो ये दो प्लेन आ गई। वर्टिकल लाइन जब हम किसी प्लेन पे लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो प्लेन के दो हिस्से होंगे, एक लेफ्ट हाफ प्लेन और एक राइट हाफ प्लेन। इसी तरह अगर हम नॉन वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये तो पता चल गया वर्टिकल लाइन है। अब नॉन वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है? वो नॉन वर्टिकल का मतलब है वो वर्टिकल नहीं होगी, तो वर्टिकल नहीं होगी तो मतलब किस तरह की होगी? उसको ऐसे, जिस तरह हमारे घरों में फर्श होता है, ज़मीन, उसको हम कहते हैं नॉन वर्टिकल। तो इस तरह की एक लाइन लगाएंगे। अ नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। जब हम नॉन वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है कि प्लेन के तो हिस्से तो दो ही होंगे, पर एक अपर और एक लोअर। तो देखें, अपर जो इसका प्लेन का पोर्शन है मैंने उसको सब्ज़ मार्कर से लिख दिया, हाईलाइट कर दिया, और जो लोअर पोर्शन है उसको मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी दो बातें सीखी हैं। दो बातें कौन सी सीखी हैं? कि जब भी एक हमारे पास वर्टिकल लाइन या नॉन वर्टिकल लाइन, ये देखें दो ही हिस्से होंगे प्लेन के। अब कैसे? जब वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो लेफ्ट राइट हाफ प्लेन, जैसे कि ये वाला, और ये लेफ्ट और ये एक राइट। समझ आ गई बच्चों? जब वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो एक लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन होगी, और जब हम नॉन वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो एक अपर और एक लोअर, ये दो हमारे पास प्लेन्स आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स लेस देन और ग्रेटर देन। स्टूडेंट्स अगर इनइक्वालिटी के अंदर लेस का साइन, ग्रेटर का साइन आ जाए, देन दी प्लेन इज कॉल्ड ओपन हाफ प्लेन। फिर उस प्लेन को हम ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। अब ओपन हाफ प्लेन का क्या मतलब है? अभी इसी वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब मैं बता दूंगा कि ओपन हाफ प्लेन का मतलब क्या होता है। तो अभी आप ये याद रखें कि जो इनइक्वालिटी के अंदर ये लेस का और ग्रेटर का साइन आ जाए तो जो प्लेन होगी हम उसको ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। और इन केस ऑफ ग्राफिंग, और अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना हो उस इनइक्वालिटी का ग्राफ हमने बनाना हो, ग्राफ प्लॉट करना हो, तो फिर हम कैसे करेंगे? इन केस ऑफ ग्राफिंग वी यूज़ डैश्ड लाइन। हम डैश लाइन का यूज़ करेंगे। डैश लाइन का मतलब क्या है? उन लाइन में थोड़ा थोड़ा गैप होगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने शो किया है, ये लाइनों के अंदर क्या होगा? गैप होगा। और इफ़ एन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल, यानी अगर हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन और इक्वल का साइन या इसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ जाए, फिर हम उस प्लेन को क्या नाम देंगे? तो फिर हम उस प्लेन को नाम देंगे क्लोज्ड प्लेन, ठीक है। और इन केस ऑफ ग्राफिंग, और अगर हम इस वाली इनइक्वालिटी का जिसमें लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल यूज़ हुआ है, तो ग्राफ के अंदर क्या करेंगे? सॉलिड लाइन का यूज़ करेंगे। अब सॉलिड लाइन क्या होगा? उस लाइन में कहीं पे भी कोई गैप नहीं होगा, यानी वो लाइन कंटिन्यूस होगी। और जो डैश लाइन है उसमें क्या होगा? उसमें
थोड़ा गैप होगा और वो कंटिन्यूस नहीं होगी। तो इसके बाद जो स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है वो है दी वेरिएबल यूज्ड इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी लिखा था, ग्रेटर लिखा था, इक्वल लिखा था, वो वाली जो इनइक्वालिटी हैं उन इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं जैसे एक्स और वाई, उन वेरिएबल्स को हम नाम देते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट समझ लग गया। एक्स और वाई वेरिएबल अगर हम यूज़ करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर तो हम उसको कंसंट्रेट्स का नाम देंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब नई बात है, हाउ कैन वी सॉल्व अ लीनियर इनइक्वालिटी। हम लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में हमें क्वेश्चन दे दे और कहे कि बताएं इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स होंगे, उन 4 पॉइंट्स को हम उस इनइक्वालिटी पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं, हम वन बाय वन उनको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या काम है। एसोसिएटेड इक्वेशन का काम ये है कि हमें जो इनइक्वालिटी दी गई होगी उस इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने का नाम ही बेसिकली एसोसिएटेड इक्वेशन होता है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन को कोरस्पॉन्डिंग या कोरस्पॉन्डेंस इक्वेशन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हमें इनइक्वालिटी इस तरह से दी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ लेस हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर हो सकता है। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में लिखने के अमल को हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में भी कई दफ़ा पूछा गया है कि इनइक्वालिटी को जब एसोसिएटेड इक्वेशन में बदलते हैं तो क्या काम किया जाता है। तो उसमें हम इक्वालिटी को ले आते हैं, इनइक्वालिटी को ख़त्म करते हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या है, अ पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज ज़ीरो। जहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होगी, एक्स एक्सिस की बात कर रहे होंगे तो वाई ज़ीरो होगा, वाई एक्सिस की बात कर रहे होंगे तो एक्स ज़ीरो होगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट। आप इसकी वर्डिंग को यूँ भी लिख सकते हैं फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए या एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई ज़ीरो और वाई एक्सिस या वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स ज़ीरो। अ पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज ज़ीरो इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। जहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होगी उसको एक्स इंटरसेप्ट को बोलेंगे, यानी कि एक्स होगा और वाई क्या होगा, वाई ज़ीरो होगा। इसी तरह उलट में अ पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज ज़ीरो इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, दैट इज़ वाई यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो ज़ीरो कोमा वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स कोमा वाई यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू वाई इटसेल्फ। तो अब इसका फोर्थ वाला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट स्टूडेंट है ज़ीरो ज़ीरो टेस्ट भी कहते हैं इसको, या इसको टेस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। 4.00 टेस्ट। अब 00 टेस्ट को हम ओरिजिन टेस्ट भी बोलते हैं, और ओरिजिन टेस्ट में क्या होता है, एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को ज़ीरो के इक्वल और वाई को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में, यानी क्वेश्चन के अंदर जो हमें इनइक्वालिटी दी होगी उस इनइक्वालिटी में हम एक्स की जगह पे ज़ीरो और वाई की जगह पे ज़ीरो लिख देंगे। तो वो टेस्ट नंबर होगा 4, ठीक है, उसको टेस्ट पॉइंट कहते हैं, 0 पॉइंट कहते हैं, उसको टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस टेस्टिंग पॉइंट के हवाले से 2 की पॉइंट्स हैं, हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब पहला की पॉइंट है, इफ़ दी इनइक्वालिटी इज़ ट्रू। अगर इनइक्वालिटी यानी जब 0 टेस्ट हम उस दी गई इनइक्वालिटी पे लगा देते हैं तो हमारे पास या तो ट्रू स्टेटमेंट होगी वो, या वो फॉल्स होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
अब ट्रू केस में क्या लिखेंगे और फॉल्स केस में क्या लिखेंगे? इफ़ द गिवन इनइक्वालिटी इज़ अ ट्रू, अगर गिवन इनइक्वालिटी ट्रू है देन दी शेडेड पोर्शन, जो हमने जिस पोर्शन को शेड करना है, इज़ टूवर्ड्स दी ओरिजिन, हम ओरिजिन की तरफ उसको शेड करेंगे। अगर हमने जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है तो हम उसको टूवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करेंगे, और अगर वो इनइक्वालिटी फॉल्स आ जाती है तो हम ओरिजिन से दूर की तरफ उसको शेड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत ही अच्छा, हम घर में अगर डेली लाइफ की एग्जांपल लें, हम बच्चे हैं, हम बच्चों को घर से झिड़कें पड़ती रहती हैं, अच्छे काम भी करते हैं, तो अगर बच्चा बड़ा अच्छा काम करता है तो वालदा उसके कहती है इधर आ मेरा सोना पुत्र इधर आ, तो यानी वालदा क्या करती है, उसको अपनी तरफ बुलाती है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो अपने तरफ ओरिजिन की तरफ हमने उसको शेड करना होगा। और अगर इसी के बरक्स अगर हम कोई गलत काम कर दे, घर में कोई घर का काम ख़राब कर दें, तो वालदा क्या कहती है दफ़ा जा मेरे सामने हो, दफ़ा जा करो, इस तरह वालदा के एक्सप्रेशन होते हैं। तो जब हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमने इसको शेड करना है टूवर्ड्स द रीजन, यानी रीजन से दूर परे करना है, रीजन से परे की तरफ शेड करना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ये जो हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटीज़ के हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमने जो जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी पॉइंट्स हमने आज जो डिस्कस कर लिए हैं वो हमारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ग्राफ दी सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 इन XY प्लेन। XY प्लेन के अंदर इस गिवन इनइक्वालिटी को हमने शेड करना है, इसका ग्राफ बनाना है XY प्लेन के अंदर। तो अब ज़रा रिवाइज़ कर लें कि जब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था तो मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें हमने एक तो एसोसिएटेड इक्वेशन का जिक्र करना है, और दूसरा हमने x इंटरसेप्ट निकालना है, फिर हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, और फिर हमने 0-0 टेस्ट वो देखना है। तो ये चारों बातों से होकर हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। तो हम पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, दी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन किसकी लिखनी है, इस वाली इनइक्वालिटी की। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की क्या आएगी, ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वालिटी के अंदर, तो ये आ जाएगा 3x + 7y = 21। अब ये हमारे पास आ गई एसोसिएटेड इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, दूसरे में हमने निकालना था फॉर x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट में क्या था, हमने जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू को 0 पुट करना है। हम लिखेंगे फॉर x एक्सिस या फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 3x + 7y की जगह में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 = 21। अब 3x + 7 0 दा 0 = 21, 3x + 0 = 3x, 21 के इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे काट दें, 3 7 दा 21, तो विच इम्प्लाइज डैट x = 7। पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट इज़ 7,0, क्योंकि पहले हम x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का पॉइंट लिखते हैं, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन को डिस्कस किया है और हमने डिस्कस किया है x इंटरसेप्ट को, ये 2 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं। तो अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो स्टूडेंट्स वही हम 4 पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, उनसे हट के कोई भी बात नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 ये रही,
अब हमने x की जगह में क्या लिखना है 0, 3 इंटू 0 प्लस 7 y इज इक्वल टू 21। अब 3 0 था 0 प्लस 7 y इज इक्वल टू 21, 7 y इज इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको कट कर दें, 7 3 था 21, तो y की वैल्यू जो है वो हमें 3 मिलेगी। तो पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा x, y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा, इसका तीसरा स्टेप हमने पढ़ लिया। अब चौथा स्टेप कौन सा होगा, 0 0 टेस्ट, यानी ओरिजिन टेस्ट या टेस्टिंग पॉइंट। तो 4 में टेस्टिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट टेस्टिंग पॉइंट में हमने क्या करना होता है, टेस्टिंग पॉइंट में हमने x की वैल्यू को भी 0 पुट करना है और y की वैल्यू को भी 0 पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ लिखें, इक्वेशन तो नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नंबर 1। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब 3 0 था 0 प्लस 7 0 था 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। 0 में ऐड किया 0 तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमारे पास कंडीशन ये है वो कह रहा है 0 ग्रेटर है 21 से और 0 इक्वल है 21 के। अब दोनों कंडीशन में से कम एक लाजमी ट्रू होनी चाहिए, दोनों फाल्स नहीं होनी चाहिए। अब देखें 0 ग्रेटर है 21 से, ये बात तो गलत है, 0 तो कभी भी बड़ा नहीं होता 21 से, और 0 इक्वल है 21 के। अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो मैंने आपको बताया था, ये देखें यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ द इनइक्वालिटी इज फॉल्स, अगर इनइक्वालिटी क्या हो, फॉल हो, देन द शेडिड पोर्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने जो ग्राफ को शेड करना है ना, वो ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करना है। तो अब हम लिख देंगे वी शेड अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की तरफ हम इसको शेड करेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं अब इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ किस तरफ, ये हमें बता रहा है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, तो हम बना के भी देख लेते हैं ग्राफिकली क्या वाकई ही अवे फ्रॉम द ओरिजिन आता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट था 0,3 और एक हमारे पास पॉइंट था 7,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले पे आ जाते हैं 7,0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +7। तो +7 कहाँ पे है, +7 है 6 और 8 के इन बिटवीन आती है, यहाँ पे कहीं 7 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डॉट लगा लेते हैं और 0 कहाँ पे आएगा, इस ओरिजिन के ऊपर, हमने इसको भी लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है वो 0,3, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 तो इसी ओरिजिन के ऊपर आ जाएगी और y की वैल्यू 3, y है पॉजिटिव का, पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव 3 कहाँ पे आता है, 2 और 4 के बिटवीन आता है ये वाला। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनको एक लाइन से हम लिख देते हैं, ये स्टूडेंट्स एक हमारे पास लाइन आ गई, ये तो ये लाइन अप टू सॉन चलती जा रही है, ख़त्म नहीं होगी। अब हमें इनइक्वालिटी बताती है कि हमने इसको शेड किस तरफ करना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अवे शेड करने का मतलब है कि आप इसको, ये ओरिजिन है और ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन से दूर की तरफ जाना है, यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर की तरफ जाना है, तो हम इस तरफ आगे को जाएंगे। तो ये हमारा सारा क्या होगा, शेडिड पोर्शन होगा। तो जितना को आपने ग्राफ बनाया हुआ है उस हिसाब से आप लाइनिंग कर दें, ये हमारा सारा क्या होगा, शेडिड पोर्शन। तो अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि जो शेडिड पोर्शन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये ओरिजिन पड़ा हुआ है, तो ओरिजिन से कई दूर जाके ये ग्राफ हमारा शेड हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था। अब इसके साथ ही मैं क्या करूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, अब
यहाँ पे देखें, मैंने लास्ट टाइम पॉइंट डिस्कस किए थे। मैंने बोला था हमारे पास 4 तरह के पॉइंट हो सकते हैं। एक हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल। और ये मैंने पॉइंट बताया था कि अगर लेस देन और ग्रेटर का साइन आ जाए तो हम जो ग्राफ को शेड करते हैं ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डैश्ड लाइन होती है। डैश लाइन यानी उसके अंदर लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होगा, स्पेसिंग होगी। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल या लेस देन और इक्वल आ जाए तो हमने जो ग्राफ को शेड करना था वो एक सॉलिड लाइन लगानी, यानी कि उस लाइन में कहीं पे भी गैप नहीं होगा। तो आप पहला तो यहाँ पे ये बात क्लियरली देखें कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल का साइन आया हुआ है, इसका मतलब है ग्राफ के आप ऊपर जो आप लाइन लगाएंगे ना वो सॉलिड लाइन होगी, यानी गैप कहीं नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा आपको, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन और इक्वल है। लेस देन और इक्वल भी होता तो उसमें भी सॉलिड लाइन लगनी थी। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, अगर ये मैं साइन इक्वलिटी का हटा दूं, तो अगर मैंने इक्वलिटी का साइन हटा दिया है तो इसका मतलब है जो हमारे पास ग्राफ में लाइन बननी है वो तो सॉलिड नहीं रहेगी, वो तो डैश लाइन होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, सवाल सारा सवाल ही एज इट इज़ होगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा, ये जो आपने लाइन लगाई है इस लाइन में आप गैप बना दें, आप इसको ना डॉटेड शो कर दें, इसमें गैप कर दें। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, आपसे ज़ाहिर है आपने अगर पेंसिल से लाइन लगा दी है तो वो उसको आप डॉटेड तो नहीं बना सकते, आप स्केल का यूज़ कर लें। स्केल में थोड़ा लाइन लगा दें, गैप कर दें, लाइन लगा दें, गैप कर दें। इस तरह से आप ये डैश लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो टॉपिक हमने आज इतना भी डिस्कस किया है आपको समझ आ गया होगा। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अभी इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये जो सारा काम कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आप लोगों की भी कुछ सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह की दूसरी वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।